नमस्कार साथियों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिस तरह से सेट का नोटिफिकेशन आया है ना, पूरी भीड़ भाड़ एकदम बढ़ गई है। और लाइब्रेरी साइंस में जो विद्यार्थी, जो छात्र छात्राएं सेट देना चाहते हैं, बिल्कुल फॉर्म भर लीजिए। अच्छा अवसर है आपके पास, एक सेट का एग्ज़ाम देने के बाद आप स्टेट में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बिना हम लाइब्रेरी साइंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं ना। उसी टॉपिक पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। वो टॉपिक है डीडीसी, है ना। डीडीसी से पहले हमारे पास आता है क्या? क्लासिफिकेशन, है ना। हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन में ही डीडीसी पद्धति का नाम आता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण। ये चीज़ें कहते हैं वर्गीकरण। अब देखो, ब्रह्मांड में, है ना, पूरे इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उसको स्वरूप, रंग, आकार, हर चीज़ के माप पर अलग अलग भागों में बांटा गया है ना। ठीक उसी तरह से हमारे पास जितनी भी किताबें हमारी लाइब्रेरी में उपस्थित हो रहते हैं, जितने भी लाइब्रेरी में किताबें हैं, उसको एक अलग अलग भागों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। किस किस रूप से हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं ना? तो सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, जिससे किताबों को अपने हिसाब से बांट सकते हैं ना। इसी किताब को बांटने के लिए कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम आई, जिसका नाम आप लोगों को पता होगा, डीडीसी, एनआरसीसी, यूडीसी, है ना, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। बाकी हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो डीडीसी है ना, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, है ना, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, है ना। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्लासिफिकेशन स्कीम है, लेकिन मेनली किसको यूज़ करते हैं हम लोग, है ना? डीडीसी, सीसी और यूडीसी, है ना। आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा वो है डीडीसी। आप लोगों को पता होगा डीडीसी, है ना। डीडीसी का पूरा नाम क्या है? डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, आप लोगों को और एक चीज़ें पता होगी क्या, कि जो मेलविल डेविस साहब हैं, है ना, इसकी कल्पना कब कर लिए थे? वो 1873 में। ठीक है, देखो डीडीसी, डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशंस, ठीक है, इसको, है ना, मेलविल डेविस साहब ने 1873 में कल्पना कर लिया था, है ना। 1876 में ये बन के तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? 1876 में। जो फर्स्ट एडिशन था वो कितने पेजेस का था ये पूछा जाता है, तो 44 पेजेस का था। ठीक है, कितने पेजेस का था? 44 पेजेस का था। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डीडीसी का फर्स्ट एडिशन कितने पेज का था? तो 44 पेजेस का। ठीक है, कल्पना कब किए, डिवाइस कब किए? 1873। ठीक है, पब्लिश कब हुआ? 1876। ठीक है, इसके पीछे कुछ कारण बताता हूँ कि मेलविल डेविस साहब को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, देखो और एक चीज़ बता रहा हूँ, है ना, इसका मेन क्लासेस हम लाइब्रेरी साइंस में पढ़ते हैं, है ना। हम लोग हर कोई रट्टा मारते हैं डीडीसी मेन क्लासेस। सब बेसिक जितने भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीलिप कर रहे हों, एमलिप कर रहे हों, डीडीसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, डीडीसी का यूज़ करने के साथ जो मेन क्लासेस होता है ना, मेन क्लासेस जो हैं, मेन क्लास को 10 मुख्य वर्गों में बांटा गया है ना। इसी 10 मुख्य वर्गों के बारे में बात करूंगा। 10 मुख्य वर्ग हमको रट्टा मार के हम याद करते हैं, इस चीज़ों को अब भूल जाना है, हमें रट्टा नहीं मारना है। मैं कुछ एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप याद रख लोगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ट्रिक्स को जानने से पहले, है ना, ये 10 मुख्य भाग है जो आप लोगों को पता होगा। इस 10 मुख्य वर्गों में बांटा गया है ना। 10 मुख्य वर्ग हैं। आपको मैं कुछ स्लाइड दिखाता हूँ, स्लाइड में आपको समझाता हूँ इजी तरीके से इसको याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं मेलविल डेवी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेलविल डेवी जो है उन्हीं से डीडीसी है ना। वो कल्पना क्यों की डीडीसी का, ज़रूरत क्यों पड़ा डीडीसी का, वो सब चीज़ें मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको तो मेलविल डेवी साहब का जो मेन जन्म कब हुआ ये चीज़ जानना जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का जन्म आप सभी को पता होगा
जिन भी छात्र छात्राओं को पता है प्लीज कमेंट कर लें, अच्छा लगेगा, ठीक है। और देखिए मेलविल डेविस साहब का जन्म 10 दिसंबर 1851 को हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? एडम्स सेंटर्स, न्यूयॉर्क, यूएसए। ये पूछा गया एक बार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन के एग्जाम पे, है ना, कि मेलविल डेविस का जन्म कहाँ हुआ था। कोई कंट्री का नाम नहीं था, ठीक है, एडम्स जगह का नाम था, एडम सेंटर पे हुआ था, न्यूयॉर्क, यूएसए। ऑप्शन पे एडम सेंटर ही था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा भाई, मेलविल डेविस साहब का जन्म कब हुआ था? 10 दिसंबर 1851 को एडम सेंटर्स पे हुआ था, ठीक है। वो कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क, यूएसए में, ठीक है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, और मेलविल डेविस का पूरा नाम क्या था, है ना। हम लोग मैक्सिमम जितने भी छात्र छात्राएं जो लाइब्रेरी साइंस बिलीव करते होंगे वो केवल मेलविल डेविस ही नाम जानते हैं, या डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, केवल डेवी नाम याद रहता है ना। तो हमको एक चीजें और याद रखना है कि मेलविल डेविस का पूरा नाम क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है तो मेलविल लुइस कॉसुच डेविस, ठीक है। ये नाम बिल्कुल याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मेलविल डेविस का पूरा नाम क्या था? तो मेलविल डेविस का पूरा नाम है मेलविल लुइस कॉसुच डेविस, ठीक है। वो भी एमए मैथमेटिक्स के छात्र थे, ठीक है। कहाँ? एमहर्स्ट कॉलेज, मैसाचुसेट्स के छात्र थे, ठीक है। अब देखिए एक संज्ञा दी गई है इनको, फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप की संज्ञा किसे दी गई है, तो मेलविल डेविस साहब को फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप की संज्ञा दी गई है, ठीक है। देखिए, है ना, मेलविल डेविस साहब जो थे गरीब परिवार से थे, है ना। उनके पापा एक शॉपकीपर थे, है ना, आप लोगों को पता होगा अगर कभी आपने इनकी बायोग्राफी पढ़ी होगी, जानी होगी थोड़ी बहुत तो, ठीक है। वो पार्ट टाइम वर्क करके, है ना, कहाँ वर्क करते थे? कॉलेज में, है ना, कॉलेज की लाइब्रेरी में। वहाँ जो इनकम होता था वो अपना स्टडी के लिए फ़ी पेमेंट करते थे। जो स्कूल कॉलेज का जो फीस होता है वो अपने काम करके, पार्ट टाइम जॉब करके, है ना, उस पर फीस को भरते थे वो, ठीक है। उस समय किताबों को अरेंज करना कठिन रहता था। एक मेथड यूज़ किया जाता था, फिक्स लोकेशन मेथड। वो कैसा मेथड है ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे ढंग से याद रहेगा। किताबों में क्लास नंबर दे दिया जाता था, है ना, लेकिन वो उस समय बहुत कठिन था। कैसे कठिन था? देखिए एक एग्जांपल के उस पर दिखा रहा हूँ आपको, जिससे पता चल जाएगा, है ना। देखो ये जो लिखा है ना, इसका अर्थ समझना। इस तरह से बुक पे ये नंबर मेंशन रहता था, ठीक है, बुक के स्पाइन पर। देखो ये क्या कह रहा है ना, हमारे लाइब्रेरी का सेकंड रूम, है ना, सेकंड रूम ऑफ द लाइब्रेरी, है ना। ये जो दूसरा रूम है ये लाइब्रेरी रूम, ठीक है, लाइब्रेरी का रूम दूसरा, है ना। फोर्थ अलमीरा, चौथा अलमीरा, 6 सेल्फ है, ठीक है, और 32 बुक नंबर है। मतलब आपके पास, है ना, लाइब्रेरी का दूसरा बिल्डिंग जो है या दूसरा रूम जो है उसके चौथे अलमारी के 6वें सेल्फ पर 32 नंबर की किताब जो हम खोज रहे हैं वो है। इस तरह से, है ना, क्लासिफिकेशन उस समय किया जाता था, जिस क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता था? इस क्लासिफिकेशन को कहा जाता था फिक्स लोकेशन मेथड्स, ठीक है। तो याद रखना इस तरह का किया जाता था। अब इस क्लासिफिकेशन स्कीम को देखकर मेलविल डेविस साहब बहुत सोचे, बहुत विचार विमर्श किए, दिन रात एक कर गए। किसके लिए? इस क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए, जिसका नाम डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसके लिए दिन रात एक करने लगे और बहुत मेहनत किए। फिर फाइनली वो विचार विमर्श करके कई रात जागे, कई दिन जागे, और एक क्लासिफिकेशन स्कीम लिखने की प्लानिंग की और लिखना चालू किए। कल्पना की 1873 में पूछा जाता है, डीडीसी डिवाइस द सिस्टम इन 1873। अगर आपसे पूछा जाता है कि कब कल्पना किए, कब डिवाइस किए, तो 1873, ठीक है। पहला एडिशन जो आता है 1876 में आता है पहली बार, ठीक है। डीडीसी, है ना, पहली बार कब आता है? 1876 में। कितने पेजेस का होता है? तो 44 पेजेस का, ठीक है। वो उस समय बुक नहीं था। बुक की डेफिनेशन आप सभी को पता होगा, यूनेस्को के अकॉर्डिंग, है ना, 49 पेजेस से अगर ऊपर है तो वो बुक है ना। एटलीस्ट 49 होना चाहिए, 49 से ऊपर होना चाहिए तो बुक है। उससे नीचे होता है, क्या कहते हैं उसे? पम्पलेट कहते हैं, ठीक है, पम्पलेट है। इसका टाइटल क्या था जो फर्स्ट टाइम डीडीसी पब्लिश हुआ, है ना, 44 पेज का? उसका टाइटल था अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। ये इसका टाइटल था, 44 पेजेस का था। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डीडीसी के बारे में एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, ये याद रखना। आपको क्लास नंबर कैसे याद करना है वो चीजें मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लास नंबर भी याद हो जाए, ठीक है। चलिए क्लास नंबर कैसे याद करना है, देखिए हम एक कोड बना लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। हम लोग सब जनरली इसको डायरेक्ट रट्टा मारते हैं, है ना। ये रट्टा नहीं मारना है अपने को, ठीक है। क्या नहीं मारना है? ये रट्टा नहीं मारना है।
ये रट्टा मारने के बजाय हमको इसको अच्छे से याद कर लेना है। कैसे याद करना है देखते जाइए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले जीरो है ना, हम चाहें जीरो को ऐसे जीरो लिखते हैं, ओरिजिनल में हम ऐसा जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। जी, ठीक है, जी फॉर ग्रेप्स है ना, ऐसा वाला जी जो यहाँ लिखा है, जीरो, जीरो से जीरो, ठीक है। 1 का कोड बना लो आप सन, 2 का कोड बना लो सू, 3 का ट्री है ना, 4 का डोर, ठीक है, 5 का नाइफ, 6 का विक्स, 7 का हेवन, 8 का प्लेट, ठीक है। 8 का प्लेट और 9 का वाइन, ठीक है। ये केवल एक ट्रिक है आपको याद करने के लिए, आपके एग्जाम पे अगर आपसे पूछा जाता है तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 है ना, Z से स्टार्ट होता है, हम यहाँ G से स्टार्ट करते हैं, जीरो जीरो आप याद रखिएगा, 000 जनरलिटीज है ना, जितने भी जनरल सब्जेक्ट हैं जिसका कोई माई बाप नहीं है उसको सब इसमें रख दिया जाता है। लाइब्रेरी साइंस है, इंसाइक्लोपीडियास है और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको इसमें रखा गया है ना, मास वो जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो है ना, 1 सन, सन क्यों, जो फिलोसॉफर्स होते हैं है ना, दार्शनिक होते हैं, वो सुबह उठकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं, तो सन का दर्शन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, ठीक है। 2 अर्थात सूज है ना, मैंने बताया सूज। तो हम जब भी किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, रिलीजन है ना, हम जब भी किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो हम अपना शूज उतार देते हैं, उतारने के बाद ही जाते हैं, ठीक है ना। 3 ट्री, हमारा समाज क्या कहता है, ट्री, ट्री क्यों बनाया हो इसमें, हमारा समाज क्या कहता है कि पेड़ लगाओ, है ना। गर्मी इतनी बढ़ी हुई है, 47 डिग्री सेल्सियस चल रहा है टेम्परेचर, हर दिन यही समाज के लोग कहते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, है ना। तो 3 ट्री, सोशल साइंस। 4 लैंग्वेजेस, ठीक है। आप लोग को सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ लैंग्वेजेस का, है ना। आपके घर के बाहर एक बोर्ड टंगा होता है, न्यूज़पेपर वाला आप लोग देखे होंगे, पत्रिका और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, नो पार्किंग का बोर्ड लगा रहता है। हम हिंदी प्रदेश वाले हैं, एक हिंदी में लिखा रहता है और एक इंग्लिश में लिखा रहता है ना, नो पार्किंग, प्रवेश निषेध, पार्किंग निषेध जो भी है लिखा रहता है। तो लैंग्वेज 400, 4 डोर, हमारे दरवाजे पे एक नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है जो 2 भाषाओं में है, ठीक है। 5 नाइफ है ना, साइंस, समझ रहे हैं, नाइफ, चाकू का उपयोग विज्ञान में ही किया जाता है, ठीक है। 6 विक्स, टेक्नोलॉजी, आप ज़्यादा देर तक कंप्यूटर चलाते हैं, है ना, अप्लाइड साइंस वही है, ज़्यादा देर तक कंप्यूटर चलाते हैं, सिर में दर्द देता है तो क्या लगाते हैं, विक्स लगाते हैं। 7 हेवन है ना, कोई भी हम लिटरेचर आर्ट्स जो भी है ना, कोई भी जैसे किसी के आर्टिस्ट किसी का पेंटिंग देखते हैं तो हम खो जाते हैं एक अलग दुनिया में, हेवन में खो जाते हैं, ठीक है, एक स्वर्ग की दुनिया में खो जाते हैं। कोई बहुत शानदार कलाकृति बनाता है, देखते हैं, खो जाते हैं, ठीक है। 800 प्लेट, लिटरेचर पढ़ते हुए हम क्या करते हैं, प्लेट में है ना बिस्किट और मूंगफली रखकर खा रहे हैं, ठीक है। 9 वाइन, जो इतिहासकार होते हैं, है ना, इतिहासकारों को बहुत मेहनत करना पड़ता है ये केवल याद करने के लिए, है ना। तो देखो क्या होता है, कभी कभी इजिप्ट वगैरह चले जाते हैं लोग तो बाहर की कंट्री में थोड़ी सी वाइन के सेवन कर लेते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सिर्फ आपके याद करने के लिए, ठीक है। एक तरीका ये है जिससे याद कर सकते हैं, 0 0 0 0 मतलब जी, ठीक है, जी याद रखिएगा, जनरलिटीज, ठीक है। 1 0 0 1 सन, फिलोसॉफर किसका दर्शन करते हैं, सन का। 2 0 0 शूज, 2 शूज, रिलीजन, जितने भी धार्मिक लोग हैं जहाँ मंदिर प्रांगण कहीं भी जाते हैं शूज उतार कर जाते हैं। 300 सोशल साइंस, समाज के लोग कहते हैं, 3 अर्थात ट्री है ना, समाज के लोग कहते हैं कि पेड़ लगाओ, ठीक है। 4 डोर, हमारे दरवाजे पर पार्किंग वाला बोर्ड था जो 2 लैंग्वेज में लिखा हुआ था, ठीक है। 5 नाइफ, नाइफ का यूज साइंस में करते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। 6 विक्स, ज़्यादा देर तक कंप्यूटर चलाते हैं, सिर में हेडेक हो जाता है, टेंशन हो जाता है, क्या लगाते हैं, विक्स। 7 हेवन है ना, हम किसी भी का पेंटिंग देखते हैं, कोई आर्टिस्ट अगर पेंटिंग बनाते रहता है, उस पेंटिंग उस कलाकारी को देख के हम स्वर्ग की यात्रा कर लेते हैं उसका पेंटिंग ही देखकर, ठीक है। 8 0 0 लिटरेचर, हम कोई लिटरेचर पढ़ते वक्त मूंगफली जो प्लेट पे रखा है वो और बिस्किट्स खाते हैं, ठीक है। 9 0 0 है ना, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री जितने इतिहासकार है किसी भी न किसी तरीके से वाइन का सेवन करते हैं, केवल याद करने के लिए है आपका, यहाँ इसको याद करके रखना है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, दूसरा हो गया पहला, दूसरा तरीका ये हो गया कि 000 जनरलिटीज़, ठीक है, याद रखना, जनरलिया जनरलिटीज़ ये याद रखना है आपको, ठीक है।
100 फिलोसफी, पहले दार्शनिक, ठीक है। अब दार्शनिक आए, उसके बाद फिर धर्म आया, है ना। धर्म के बाद फिर जितने लोग थे, 4 धर्म थे, वो चारों समाज में बटा। समाज के बाद समाज में जितने लोग हैं उनको बातचीत करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए था, है ना। वो लैंग्वेज हुआ भाषा, ठीक है। उसके बाद भाषा जैसी बढ़ते गई, लोगों पे कम्युनिकेशन अच्छे से बढ़ता गया। फिर विज्ञान का आविष्कार हुआ, विज्ञान के आविष्कार के साथ साथ टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, है ना। टेक्नोलॉजी के बाद बहुत सारे लिटरेचर, आर्ट्स, कलाकार आए, लिटरेचर्स लिखने लगे हैं ना। इस तरह से हमारा ये 10 मिनट क्लासेस भी है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ शायद वो इजी होगा आप लोगों के लिए, और रट्टा नहीं मारिएगा, क्योंकि हम रट्टा मारते हैं वो चीज़ें भूल जाते हैं। और डीडीसी मेन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार बिना कलाकारी का याद कर लेते हैं, बिना कुछ लिखे, ताकि आपको मेरे साथ ये याद हो जाए। 0 0 0 0 बस याद रखिए, जनरलिटीज, ठीक है। 1 सन, क्योंकि इसका जो फर्स्ट डिजिट है यही बस आपको याद रखना है, बगल में 2 0 लगाना है, आप लोगों को पता है, ठीक है। 1 सन, फिलोसॉफर्स जो होते हैं सन का दर्शन करते हैं। 2 शूज, रिलीजन जितने धर्म स्थल जाते हैं हम शूज उतार कर जाते हैं। 3 सोशल साइंस, 3 ट्री, है ना। विज्ञान समाज कहता है कि पेड़ लगाओ। 4 डोर, हमारे दरवाजे पर एक नोटिस बोर्ड चिपका हुआ था नो पार्किंग का, वो 2 लैंग्वेजेस में था, ठीक है। 5 नाइफ, चाकू का उपयोग साइंस में करते हैं। 6 विक्स, हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हेडेक होता है तो विक्स यूज़ करते हैं। 7 हेवन, किसी कलाकार का कलाकृति देखकर हम हेवन पर पहुंच जाते हैं, स्वर्ग की यात्रा कर लेते हैं ना, सपने की दुनिया में खो जाते हैं। 800 लिटरेचर है। 8 प्लेट, है ना, लिटरेचर पढ़ते, कोई अच्छा साहित्य पढ़ते वक्त हम मूंगफली और बिस्किट खा रहे थे। 9 वाइन, इतिहासकार जो होते हैं कभी कभार टेंशन्स और खोज करते हुए जो पिछले बीत चुका है ना, वो सब पर थोड़ा बहुत ये वाइन का जो ट्रिक बना है वो याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। ये सूचना है कि आप सभी को पता होगा हमारा बुक हमारे पास आ चुका है ना। जितने भी विद्यार्थी हैं जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, एक बार ये बुक अवश्य लेकर देखें। इस बुक की कुछ खास चीज़ें जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ, वो खास चीज़ें क्या है, ठीक है। क्योंकि ये खास चीज़ें आपको, है ना, इस किताब के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारा बुक है, देख रहे होंगे आप लोग, है ना। इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था सभी को। ये बुक आपको कहाँ मिलेगा? ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर, स्वामी आत्मानंद स्कूल गांधी चौक, ठीक है, स्वामी आत्मानंद स्कूल के सामने। बिल्कुल आप याद रखिए, ये किताब के लिए बहुत इंतज़ार किए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। मैं पहले अनाउंस कर दिया था कि किताब की एडवांस बुकिंग हो रही है ना। हम लिमिटेड किताब छपवाएँ हैं अभी, कारण है मार्केट में किताब आपको नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है ना, सबसे अच्छी बात क्या है, ये किताब देखिए मेरे पास हार्ड कॉपी में मेरे हाथ पे है अभी, है ना। जिस किसी भी सज्जन छात्र छात्राओं को ये किताब चाहिए हो, बिल्कुल आप ड्रीम दर्शन एकेडमी पधार सकते हैं। ड्रीम दर्शन एकेडमी का एड्रेस आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्वामी आत्मानंद स्कूल के सामने, ठीक सामने गांधी चौक, है ना, बिलासपुर। आप बिल्कुल पधारिए, आपको मिल जाएगा। और जिस किसी भी छात्र छात्राओं को अगर ऑनलाइन मंगाना हो तो आप ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या है कैसा है प्रोसेस, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। आपको 2 से 3 दिनों जो भी जैसे भी सर्विसेज चार्जेस हैं उसके साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ किताब हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत जल्दी मिले, ठीक है। इस किताब की कुछ खासियत मैं बताता हूँ, जो खासियत और किसी किताब में नहीं है, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ में आप लोगों को पता होगा कि सेट की भर्ती आई है ना। छत्तीसगढ़ में सेट का फॉर्म आया है, भर्ती नहीं, सेट का फॉर्म आया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो फॉर्म बेहद ज़रूरी है। जितने छात्र छात्राओं ने, है ना, जो भी स्टूडेंट हैं लाइब्रेरी साइंस का, वो अगर फॉर्म भरें किसका, छत्तीसगढ़ सेट का, है ना, उनके लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसको उसी के सिलेबस को देखकर बनाया गया है। साथ में ये स्कूल लाइब्रेरी के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, क्यों रीज़न है, क्या रीज़न है, मैं आपको अभी इस स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए हमारा किताब का टाइटल है छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती और छत्तीसगढ़ सेट, है ना। ये सेट का एग्ज़ाम 5 सालों के बाद आया है। अगर आप पिछले वाले सेट पे अगर एग्ज़ाम दिए होंगे, ये किताब पढ़ने के बाद इस बार के सेट पे बैठ के देखिएगा, बहुत अच्छा और अलग अनुभव होगा। हो सके तो आप क्वालिफाई भी हो जाएंगे। तैयारी आपको बस अच्छी रखनी होगी, ठीक है। इस किताब की खास चीज़ें क्या क्या है बता देता हूँ। हमारे गुरुजन, है ना, इन्हीं के प्रयासों से ये किताब पब्लिश हो पाया आज, ठीक है। देखो आपको मैं किताब की कुछ खास चीज़ें बता रहा हूँ। ये हमारा सिलेबस था, है ना। सिलेबस पे हमने पूरी तरह से
देखो ये सब चीज़ें हैं। LIS करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स के लिए दुनिया भर के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेपर जो है ऑफलाइन है ना। जब ऑफलाइन पेपर्स होते हैं, है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि पेपर पहले ही प्रिंट हो जा रहते हैं। ऑनलाइन वाला अगर पेपर होता तब क्या होता, आज हम जो पढ़ा रहे हैं पता नहीं कल पूछे कि नहीं पूछे, है ना, या तुरंत आज कोई चेंज हो जाता है तो वो पूछ देता है, लेकिन एग्जाम ऑफलाइन होंगे, है ना। इस किताब की खासियत जो है LIS करंट अफेयर्स, मैं आपको हार्ड कॉपी किताब पे दिखाता हूँ क्योंकि हमारा कुछ है ना प्राइवेसी है, उसके वजह से नहीं है, लेकिन ये हार्ड कॉपी की किताब पे आपको मैं दिखा रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। देखो शेरनी, मैंने बताया था, मैं क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बताया हूँ, जिनको मैं पढ़ाया हूँ, इनक्लिब नेट पढ़ाया हूँ, है ना। शेरनी 9 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ है, हम अभी मई में हैं, ठीक है, अप्रैल मई, है ना, ज़्यादा नहीं, 1 महीना 1.5 महीना आगे हैं। अगर शेरनी के बारे में पूछा आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा जो पब्लिश हुआ होगा, है ना, इतना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस किताब में है, ठीक है। इसके अलावा आइसलिक के चेयरमैन कौन है, कौन सा सेमिनार कब होगा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर कौन है, कब कौन सा कॉन्फ्रेंस आयोजन होगा, ठीक है, किसको कौन सा अवार्ड मिला, स्लिप, जितने भी हमारे पुस्तकालय एसोसिएशन है उसका करंट अफेयर्स यहाँ पर छपा हुआ है एकदम फ्रंट पेज में, ठीक है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं, बाकी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इस कुछ प्राइवेसी है, इसकी वजह से नहीं बता पा रहे हैं इसमें, ठीक है। लेकिन मैं हार्ड जो बुक रखा हूँ हार्ड कॉपी में, इसमें ये विस्तार पूर्वक आपका दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी एसोसिएशंस हैं, है ना, ये सबका करेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा, आपका तो सिलेबस आधारित हर चीज़ें मिलेंगी। खास चीज़ें क्या है इसमें, और खास ये है कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट MCQs भी मिलेंगे आपको, ठीक है। आप जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे पेज इस पे, है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे विथ यूनिट वाइज, ठीक है। देखिए ऐसा यूनिट वाइज बटा हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूँ, है ना। इस किताब जो मेरे पास हार्ड कॉपी में है, इसमें एकदम यूनिट वाइज बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट जैसे ही आप पढ़ेंगे, है ना, चैप्टर वाइज देखिए लिखा है इसमें, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। आप जैसे ही चैप्टर कवर करते हैं, कोशिश कर रहे हैं पीछे आकर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। एक तरह से आपका अगर ये किताब आपके पास है तो आप जो चीज़ें पढ़े हैं उनका एक टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के साथ साथ इस क्वेश्चंस के नीचे ये किस पे पूछा गया ये भी हम लिख दिए हैं। इसकी खास बात ये है कि आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर कौन से एग्जाम पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। इससे आपकी तैयारी और बहुत अच्छे ढंग से मजबूत हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए आपको छत्तीसगढ़ PSC में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, है ना, उसका आपको एक समाहित रूप यहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन 2018 में एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर आप दुनिया भर के YouTube चैनल पर कमेंट कर मांगते रहते हैं, वो आपको इस किताब में, है ना, पूरा हल सहित मिल जाएगा, ठीक है। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन 2019, छत्तीसगढ़ PSC 2017, ये इसका भी क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे खास चीज़ और आपको वन लाइनर, है ना, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। वन लाइनर कैसा क्वेश्चन आंसर रहेगा, आप वन लाइनर पे ही डायरेक्ट एक लाइन पढ़िए, आपको याद हो जाएगा आंसर, ठीक है। कैसे वन लाइनर, देखिए HP लुहान क्या दिए हैं पता है किसी को, ऐसे नेट का भी पेपर हम वन लाइनर पे बना के आपको दिए, अगर आपको दिख रहा होगा, है ना। ये बहुत खास, बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया किताब है, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी है ना, पूरा नेट का जितना भी है वन लाइनर पे दे दिया गया है, ठीक है। तो कौन जैसे हिस्ट्री, और सबसे खास चीज़ है कि हमारे यहाँ हिंदी मीडियम के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इसको हिंदी में छापा गया। अगर पूछा जाता है TQM के विकास में किसका योगदान है, केवल एक वर्ड में इतना लिखा हुआ है, आगे ऑप्शन आंसर में वन लाइनर जो क्वेश्चन उसके आंसर पे लिखा है, जोसेफ जुरान, फिलिप बी क्रॉसफेस, है ना, और कौर इसी का आवा है, ये आपको पता होगा, ठीक है। न्यू जेनलिप कब आया था ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन न्यू जेनलिप के पीछे बगल में 2002 लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर जिसे कहते हैं, एक लाइन में आप बहुत सारे नेट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा, है ना, लाइब्रेरी साइंस जो टेबल्स हैं, वो टेबल्स क्या होते हैं अगर इसमें हो तो आपको बता देता हूँ मैं। चलो टेबल देख लेते हैं। टेबल कैसा टेबल, आप अगर डिटेल डिस्क्रिप्टिव अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग ना बहुत अच्छा शॉर्टकट टेबल बना दिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इस टेबल में बिब्लोमेट्रिक्स लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। DDC जितने अभी तक पब्लिश हुए हैं उसके एडिशंस छपे हुए हैं, है ना। आप दुनिया भर का सोर्स में जाकर इधर से उधर खोजेंगे, समय बर्बाद होगा। ये सोर्स आपको बना बुनाया हर चीज़ें दे देगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट नेट हर चीज़ों पे काम आने वाला है। तो एक बार अवश्य ये किताब आप देखिए मंगाकर, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर किताब मंगवाना है तो आप ऑफिस के नंबर 7587000877 7470458244 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा डेमो लेक्चर्स आपको देखना हो तो दर्शन एजुकेशन ऐप पर आप
जा सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी फ्री लेक्चर, फ्री वीडियो अपलोडेड हैं, ठीक है। ये चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। और किताब का कुछ डेमो अगर है आपको तो मैं दिखा देता हूँ। ये किताब बहुत अच्छे ढंग से इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। ये किताब सिर्फ आपको देखकर बनाया गया है कि आपको पढ़ने में कितनी सहूलियत हो, है ना। हम दुनिया भर के रिसोर्सेज पे भागते हैं। देखो इस तरह से टेबल मिलेगा आपको लास्ट पे, ठीक है। जो टेबल है ये क्या करता है, हमारा क्विक रिवीजन कराता है ना। हम बहुत सारे डिटेल पढ़ लेते हैं लेकिन दिमाग पे कुछ बैठ नहीं पाता है। उस सिचुएशन पे ऐसा अगर आपके पास टेबल है तो आप डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। मद्रास तमिलनाडु, है ना, कब आया 1940 में। मैंने ट्रिक भी बताया इसको याद करने का। वो ट्रिक का वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप चाहें तो देख लीजिए, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है इससे 110% गारंटी है आपका क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ये देखो डेटा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, क्या चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, हर यूनिट को इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, आपको पता होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सोर्सेज, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सूचना भी बताऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। इसके अलावा देखो ये टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं हम लोग बहुत जल्दी, है ना। टेस्ट सीरीज़ एक हर विद्यार्थी के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण है कि आपकी योग्यता, आप कितना पढ़े हैं, यहाँ बैठकर आप जहाँ भी है, जिस भी रिसोर्सेज से तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, टेस्ट सीरीज़, है ना। तो टेस्ट सीरीज़ यहाँ लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। आपको टेस्ट सीरीज़ का भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा मैं, है ना। कल से आपका टेस्ट सीरीज़ भी चालू हो रहा है ना। तो जिस किसी भी छात्र छात्रा जो भी लाइब्रेरी साइंस, इसके अलावा भी और अदर सब्जेक्ट की जो क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ ड्रीम दर्शन एकेडमी पे, उनका भी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो रहा है। इस तरह से हमारा किताब का देखो प्रीव्यू आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ये बहुत अच्छे और हिंदी में आपके लिए केवल और केवल आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये कैनन्स के बारे में है, केवल कैनन से रिलेटेड क्वेश्चन, सभी कैनन्स एक जगह लिख दिए गए हैं। इससे क्या होता है, हम दुनिया भर के रिसोर्सेज पे नहीं भागना चाहिए। हमको एक रिसोर्स हमारे पास है जो आपको सफलता की चाबी को देगा और वो सफलता तक पहुँचाएगा, है ना। ये टेबल से आपको बहुत जल्दी कुछ चीज़ें हैं जो याद करना है। देखिए यहाँ पास आपको, है ना, सीसी का टेबल दिख रहा है। ये बहुत अच्छे ढंग से जमा जुमाया सब आपको बना बुनाया मिल जाएगा। केवल और केवल आपको अध्ययन करना है और कड़ी मेहनत करना है, तब जाके आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए डीडीसी को भी अच्छे से बांट दिया गया है, आपको सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ये पूरा डेमो मैं आपका बुक का दिखा दिया आप लोगों को। इस डेमो को देखकर आप समझ सकते हैं कि बुक में क्या खासियत है, ठीक है। मैंने जो हार्ड कॉपी का बुक रखा था हाथ पे, उस पर भी आपको क्वेश्चंस दिखाया है ना। उस क्वेश्चंस पे भी कुछ ऐसे टेबल्स बने हुए हैं, कुछ ऐसे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण और सूचना क्या है कि टेस्ट सीरीज जो है कल से चालू हो रहा है। जिस किसी भी छात्र छात्राओं को टेस्ट सीरीज लेना है वो जल्द से जल्द अपना पंजीयन करा ले, है ना। टेस्ट सीरीज हमारे तैयारी को परखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमने क्या पढ़ा है ना, हमारी तैयारी कैसी है, हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारा कुछ कमी है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, ये सब जानने के बाद हम आगे मेन एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। हमारी जो कमियां, हमारी जो खूबी है वो बताता है। तो टेस्ट सीरीज अगर आपको किसी भी छात्र छात्राओं को टेस्ट सीरीज चाहिए तो 7587000877 पर आप कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, या आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, है ना। तो टेस्ट सीरीज देना बेहद ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज में ही हमको पता चलता है हमारी योग्यता कैसी है, हमारा तैयारी कैसे चल रहा है। तो ये किताब के बारे में मैं कुछ चर्चा किया। ये किताब बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। जो छात्र छात्राएं इस किताब को परचेज कर लिए बिल्कुल वो आपको फीडबैक देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स पे आपको पता चल जाएगा किताब की खासियत क्या है। किताब बहुत खास है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसी कोई किताब आई है जो लाइब्रेरी साइंस पर है, लाइब्रेरी साइंस के कंपटीशन एग्जाम पर है। तो बिल्कुल समय ना गंवाइए, घर बैठे ही किताब आप मंगा सकते हैं, है ना। कोरियर के थ्रू आप पर पहुंच जाएगा आपके पास, और प्ले स्टोर पे आप, है ना, दर्शन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज का डिटेल्स वहीं मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज वहीं से आप ले सकते हैं, ठीक है। 7587000877 7470458244, ठीक है। ये ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर, स्वामी आत्मानंद स्कूल के सामने गांधी चौक। पधार कर आप किताब ऑफलाइन भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन अगर लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, समय बहुत कम है। सेट का फॉर्म आ चुका है, आप लोगों को पता होगा, है ना। सेट पे जाने से पहले आपको टेस्ट सीरीज का सेट देना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपकी क्वालिटी कैसी है, आप परीक्षा कैसा दे रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तैयारी को आप परख लेते हैं, तब जाकर आप सेट पे बैठेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा।
उसके बाद आपके पास बहुत सारे और एग्ज़ाम्स रहेंगे, उसकी तैयारी भी अच्छी करते रहेंगे। तो चलिए साथियों, फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो पे, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।